नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है कि सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, ये बात सही है। देखिए, अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया, समझ लिया, तो सारे लॉस डेफिनेटली आपके रिकवर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के ही मार्केट में हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में क्या सीखने के लिए था। और हम जो आपको बता रहे हैं कि प्राइज एक्शन के बारे में, तो वो प्राइज एक्शन कैसे यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम देखिए, ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है, यहाँ पर कैंडल ही सब कुछ बोलता है। आप आरएसआई, स्टॉकेस्टिक, ठीक है, ईएमए और जो भी इंडिकेटर, वाई डाटा, ऑप्शन चेन, जितना भी सब कुछ यूज करते हैं वो सब कुछ बदल जाते हैं, ठीक है, वो प्राइस के साथ ही चलते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, कि हमेशा कभी भी ये चार्ट नहीं बदल सकते। ये मार्केट के चार्ट हैं, ये मार्केट के चार्ट जो बन गए हैं, ये 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। वाई डाटा जो होता है ना, वाई डाटा हर मिनट में चेंज होता रहता है। कौन देता है वाई डाटा? वाई डाटा देता है एनएससी, ठीक है, एनएससी देता है। एनएससी कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। ये लेकिन चार्ट में जो ये 5-5 मिनट की सेलिंग कैंडल बन रही है, इसको एनएससी नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। उसको ये प्रिंट है। जैसे आदमी को किसी जगह पर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको जब सुलाया जाता है वहाँ पे, तो उसके जब मशीनें लगाई जाती हैं तो एक्सरे जो आती है ना, एक्सरे, तो एक्सरे में सब कुछ दिखता है कि कि उसका हड्डी कहाँ पर टूटा हुआ है, कहाँ पर क्या दिक्कत हुआ है। तो ये मार्केट का एक्सरे है, ये कैंडल, ठीक है, ये सब कुछ बताता है। बस आपको पढ़ने आना चाहिए। देखिए, आपके पास समय हो तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना फिर आप अपना भी समय बचाइए और हमारा भी समय बचाइए, ठीक है। क्योंकि इससे इफेक्ट पड़ता है हमारे वीडियोस पे। क्योंकि आप जब वीडियो पूरी देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको भी कॉन्फिडेंस फील होता है कि हम आपके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्राइज एक्शन की। तो देखिए, प्राइज एक्शन क्या चीज़ है वो हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये मार्केट का एक, समझ लीजिए, रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ से मार्केट में गिरावट आ रही थी बार बार। तो हम इस हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये हाई को मार्क कर लेंगे। देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्या है, बायर है, बायर के साथ साथ सेलर हैं। देखिए, ये इस टाइप की कैंडल जो नीचे से रिजेक्शन होती है, इस टाइप की कैंडल जब बनती है बॉटम पे, अगर ये बनती है बॉटम पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है? बाइंग देखने को मिलता है। क्योंकि वहां से ये रिजेक्शन हमें बताते हैं कि नीचे से सेलर क्या है, नीचे से, सॉरी, नीचे सेलर ले जा रहे हैं, लेकिन बायर एक्टिव है। बायर यहाँ पर मार्केट को नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर आके क्लोजिंग कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट अगर कहीं हमें सपोर्ट लेवल पे मिलता है तो अच्छा होता है, लेकिन अगर ये टॉप लेवल पे मिलने लगे हमें, तो इसका इफेक्ट खराब हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ का हर जगह पर अपनी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू टॉप पे नहीं होती है, इसकी वैल्यू होती है लोअर लेवल पे, ठीक है। ये टॉप पे क्या दिखाता है कि यहाँ पर हर कैंडल में सेलिंग है, सेलिंग का प्रेशर है, हर कैंडल में सेलिंग का प्रेशर है, वो नीचे ले जा रहे हैं, फिर बायर थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। यानी कि मार्केट को, यहाँ पर क्लोजिंग था, अगली कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग, अगली कैंडल बिल्कुल यहाँ पे बारीक जाके क्लोजिंग हुई। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप, कि हर बार क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ में कमी आ रही है। यहाँ पर क्लोजिंग हुई, फिर यहाँ पर क्लोजिंग हुई, अब की बार तो एकदम जस्ट एक ही पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुई। यानी कि बार बार जो बार बार क्लोजिंग आ रही है ऊपर, उसमें वीकनेस आ रही है। यानी कि सेलर जो है, मतलब एक स्टेप यहाँ है तो दूसरा स्टेप यहाँ है, तो तीसरा स्टेप यहाँ है, चौथा स्टेप यहाँ। कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की, रैली जो हो रही है, वो बार बार कमजोर हो रही है। यानी कि सीधे सीधे दिखा रहा है कि बायर जो है ऊपर ले जाने में फेल हो जा रहे हैं। तो यानी ये कैंडल यही चीज़ दिखा रही है कि, ठीक है, यही चीज़ बता रही है। देखिए, आप यहाँ पर बने हैं, सीखेंगे तो पूरी वीडियो देख के जाइएगा, डेफिनेटली आप सीख के जाएंगे और पैसा बनाएंगे। जब मार्केट में आप अगली बार ट्रेड करेंगे तो आपका नज़रिया देखने का कुछ अलग ही होगा मार्केट में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे लिए, फिर उसके बाद देखिए ये रेड कैंडल बनती है, फिर क्या होता है, हम इस रेड कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, इस रेड कैंडल को लो को मार्क कर लिए, ठीक है। फिर देखिए, सेलिंग आई 10 मिनट तक इसी कैंडल के बीच में ही रहा। यानी कि सेलर अभी भी यहाँ पर एक्टिव तो है, लेकिन अभी भी सेलर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई दम नहीं है सेलर में, ठीक है। यहाँ पैसा एक बात तो कन्फर्म है कि बायर वीक हैं, लेकिन दूसरी बात ये कन्फर्म हो गई कि सेलर भी वीक हैं। लेकिन जब दोबारा यहाँ से फिर से बाइंग आई, तो आप देखिए
एक बार बायर यहाँ तक लेके गए, अब दोबारा बायर इसके ऊपर यानी कि इस हाई के जब तक ऊपर नहीं लेके जाएंगे मार्केट को, तब तक नए बायर एक्टिव नहीं होंगे। यानी कि मार्केट में हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, कोई बढ़िया सा कैंडल बनाएगा, तो फिर हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। उसके फॉलो कैंडल भी बनने दीजिएगा, ठीक है, तभी एंट्री करिएगा, ठीक है। तो मार्केट जब तक इसके नीचे है, हम अगर बाइंग में है, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम सेलिंग साइड जाना चाहते हैं, तो अभी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देगा तब हम डरेंगे, ठीक है। और देखिए, बायर आए, सेलर वीक हुए, अब की बार क्या हुआ, सेलर्स वीक हो चुके हैं, सेलर वीक चुके हैं। मैं डेली बताता हूँ आप लोग को, ठीक है, कि ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करिए। देखिए मार्केट टॉप लेवल पे खड़ा है, टॉप लेवल पे क्या हो रहा है, बाइंग आनी चाहिए ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर टाइम नहीं बिता रहा है, ये टाइम बिता रहा है, लेकिन टाइम बिताने के साथ साथ देखिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। सेलर बायर वीक हो रहे हैं, यानी कि टॉप लेवल पे बायर वीक होने का क्या मतलब होता है कि मार्केट को नीचे लेके चले जाना, ठीक है। मार्केट नीचे लेवल पे चला जाएगा। जैसे ही मार्केट ने ये सेलिंग कैंडल बनी और जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल का लो तोड़ा, देखिए इस कैंडल का लो तोड़ा, अगर यहाँ पर आपने इस बायर जैसे आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये बाइंग वीक हो चुकी है, तो आप इस सेलिंग कैंडल में एंट्री बना सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस यहीं कहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये इस कैंडल को आपको लग रहा है कि लो तोड़ रहा है, तो आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको टारगेट नीचे सपोर्ट लेवल तक देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ कि कहाँ तक का टारगेट रखें, क्या पॉइंट होती है। तो अभी खैर प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं। अब दोबारा देखिए, ये बाइंग आती है, बाइंग आती है, बाइंग आती है, देखिए ये सेलिंग आई, ठीक है। सेलिंग वीक है, बाइंग आ रही है 2 कैंडल में, सेलिंग 1 कैंडल में आ रही है। बाइंग आ रही है 2 कैंडल्स, सेलिंग यहाँ पर वीक हो गया। यानी कि जब तक मार्केट अब इसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट में बायर फिर से नहीं एक्टिव होंगे। यानी कि ये मार्केट का सिर्फ एक पुल बैक है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब यहाँ पर सेलर इस रेड कैंडल को, ये जब ये सब कैंडल नहीं बने थे, तब उसके पहले की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे ये रेड कैंडल देख के, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन मार्केट उनका स्टॉप लॉस लिया, फिर सेलर एक्टिव हुए, फिर स्टॉप लॉस लिया। लेकिन ये चीज़ जो है, ये 3 ट्रैप कैंडल बोलते हैं, 3 बार ये रेड कैंडल बनते हैं, तीसरी बार में ये रेड कैंडल तब जाके मार्केट गिरता है। कभी कभी तो 4 भी हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं एग्जाम्पल में दिखा दूंगा। कई बार एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 2 ये सेलिंग कैंडल, फिर सेलिंग कैंडल पे देख के एंट्री हुई, एक बार यहाँ हुई, एक बार यहाँ हुई, फिर जब यहाँ हुई तब जाके मार्केट गिरा थी। कि ये 3 ट्रैप कैंडल ही बोलते हैं इसको। मैंने कई मार्केट में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। यहाँ भी देखिए, एक बार यहाँ सेलर एक्टिव होंगे, फिर यहाँ सेलर एक्टिव, फिर यहाँ जब सेलर एक्टिव हुए तब जाके मार्केट गिरा, ठीक है। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी मार्केट में, ठीक है। आप भी जाके अपने चार्ट में एनालिसिस करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ भी आपके लिए नई रही होगी, ठीक है। 3 टाइप कैंडल के बारे में शायद आप नहीं जानते रहे होंगे। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, बाइंग वीक होती जा रही है, बाइंग वीक होती जा रही है। बाइंग 2 कैंडल में आ रहा है, सेलिंग 1 कैंडल में, बाइंग 2 कैंडल, सेलिंग 1 कैंडल में। फिर जब बाइंग वीक हो गई, तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पर आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, अब इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकालता है, तब तक हमें मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हमेशा 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, एक रेजिस्टेंस लेवल और एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल, आपका पैसा इसी से बनेगा, ठीक है। अब देखिए, मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकालता, हमें डरने की जरूरत है नहीं। और मार्केट में देखिए सपोर्ट लेवल से फिर बाइंग बहुत वीक आ रही है, यानी कि बाइंग बहुत वीक आ रही है। अब जब बाइंग इस तरीके से वीक आएगी, तो सेलिंग ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, सपोर्ट लेवल के पास आया मार्केट, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पर हमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पर कोई भी बाइंग कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है। यानी कि मार्केट सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है और बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि सेलिंग साइड में आप बने रह सकते हैं, ठीक है। और जब तक मार्केट अब इसके ऊपर या इसके ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हम बाइंग के प्लान भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि ऊपर जाता है और कुछ रिजेक्शन टाइप की कैंडल हमें दिखती है, बाइंग थोड़ी वीक होने दीजिए, बाइंग थोड़ी वीक होने दीजिए। बाइंग थोड़ी वीक जब हो जाएगी और सेलिंग टाइप की कैंडल दिखेगी, तो फिर ऊपर जाने पर हम, और किसी रेजिस्टेंस के पास है ना, ऐसा होने दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये कहीं पहले करेंगे, रेजिस्टेंस के पास करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंस रहेंगे भाई कि ये रेजिस्टेंस है, अब इसके ऊपर मार्केट जब सस्टेन करने लगेगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। फिर मार्केट में देखिए अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। देखिए यही होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। इसी चीज़ को हमें ऑब्जर्व करनी होती है। देखिए अब मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड करने का नज़रिया अलग होगा, क्योंकि जो ये चीज़ मैं डेली देखिए पार्ट में करके इस चीज़ को बनाने वाला हूँ प्राइस एक्शन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डीप में इसे समझाऊँ, आपको और डीप नॉलेज दूँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखिए ये हाई बहुत मेंटेन, अब देखिए मार्केट ये हाई बनाया। जब मार्केट हाई और हाई और हाई बनाता चला जाता है तो मार्केट अपने लिए रेजिस्टेंस बना रहा है, यानी कि मार्केट अब नीचे की तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। सपोर्ट तोड़ रहा है, हाई बना रहा है। अब मार्केट को देखिए, अब अगर आप बाइंग करना चाहें तो कब बाइंग करेंगे? आप कॉन्फिडेंस तभी होंगे ना जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड करके या मार्केट का अच्छी कैंडल देगा, तभी ना आप बाइंग करेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से बाइंग वीक है तो आप बाइंग साइड क्यों जाएंगे, ठीक है। आप सेलिंग साइड का प्लान करिए। जबकि मार्केट अपने यहाँ जो हाई बनाया था, यहाँ से अब ये लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक कह सकते हैं एक डबल टॉप टाइप का कुछ बनाया, एक रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेलिंग आई, फिर इस लेवल पे वो रुकता नहीं है। ये चीज़ आप कभी कहीं कहीं भी ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे ना आके कहीं ऊपर ही टाइम स्पेंड करता है तो फिर वो सपोर्ट लेवल पे आता है तो रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होते हैं जो बाइंग साइड रहते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए वो मार्केट और नीचे आती है। मार्केट और नीचे आएगी। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर बाइंग स्ट्रांग है कि सेलिंग स्ट्रांग है। अब जब आपको यहाँ पर लग जा रहा है कि ना बाइंग स्ट्रांग है ना सेलिंग स्ट्रांग है, तो आप थोड़ा वेट करिए कि मार्केट इस लो को तोड़ता है क्या। जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़ेगा आप सेलिंग साइड जा सकते हैं और यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा होती हैं। देखिए ये प्राइस एक्शन है, हमेशा आप देखिए दो चीज़ें करिए। एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग करने का प्लान बनाइए, रेजिस्टेंस पे सेलिंग करने का प्लान बनाइए, ठीक है। सपोर्ट पे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग करने का प्लान बनाइए, लेकिन बाइंग करिए, लेकिन रेजिस्टेंस के बाद उसे भेज दीजिए। और जब बाइंग में आपको वीकनेस नज़र आ रही है और वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है तो डेफिनेटली वहां से एक बार जरूर गिरेगा। अब यहाँ से फिर अगेन ऊपर जाएगा तो जाएगा, नहीं तो वो सपोर्ट लेने फिर आएगा, क्योंकि बाइंग वीक है, ठीक है। बायर वीक हैं। बायर को अगर ऊपर ले जाना होता है तो मार्केट को यहीं से ऊपर लेके चला जाते हैं। ये बनाया लो और ये लो बना, फिर ये हायर हाई बनाते ऊपर चला जाता है। लेकिन मार्केट को ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि बायर एक्टिव नहीं है स्टॉप लेवल पे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगली अगली वीडियो को वेट करिए, ठीक है। अगला वीडियो फिर हम इसी पर बनाने वाले हैं प्राइस एक्शन पे और डीप नॉलेज के साथ, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक भी करिए, ठीक है। धन्यवाद।